कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, जिनका चाचा नेहरू अस्पताल में इलाज भी किया गया। अभी भी यहां 5 से 6 बच्चों का इलाज जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चाचा नेहरू अस्पताल में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। वैसे तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई बच्चे इसकी चपेट में आए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे अधिक घातक रहेगी। इसे लेकर इंदौर जिले में तैयारी तेज हो गई है। चाचा नेहरू अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार के लिए बेड बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी लहर में संक्रमित हुए बच्चों का उपचार चाचा नेहरू अस्पताल में किया गया। अस्पताल के प्रभारी व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत जैन की माने तो पिछले दिनों लगभग 25 बच्चों का उपचार किया गया, लेकिन अब संक्रमण की दर कम होने से सिर्फ 5 बच्चों का उपचार जारी है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी अस्पताल में तैयारी कर बेड संख्या बढ़ाने के साथ ही कई उपकरणों की व्यवस्था भी यहां की जा रही है। देखिए, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में हमने कोविड वार्ड बनाया है। हमारे पास 80 बेड हैं और हम 80 बच्चे रख सकते हैं। शुरुआत में जब संक्रमण रेट ज़्यादा थी तो हमने एक ही टाइम में 25 से 30 बच्चों का कोविड पॉजिटिव बच्चों का इलाज करा है। पर चूंकि पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव रेट कम हो गई है, बच्चे कम संक्रमित हो रहे हैं और बच्चे सिम्टम्स भी उनमें कम हो रहे हैं, तो इसका एक डायरेक्ट असर हमारे अस्पताल में ही पड़ा है। और अब बच्चे केवल 5 से 6 बच्चे हैं जो कि संक्रमित है और अस्पताल में भर्ती हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से अगर ये रेट डिक्लाइन होती रही तो अगले 10-15 दिन में हमें शायद अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं पड़े बच्चों को एडमिट करने की। पर हमारी पूरी तैयारी है, केवल इस वेव के लिए नहीं, हमारी तैयारी चल रही है अभी तीसरे वेव के लिए। जो हम लोग हमारी सोच है कि शायद इस तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उसी के मद्देनज़र और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बोला है और जो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से भी, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा बीमारी की हम आशंका है, हमारी पूरी तैयारी है कि हम कम से कम 400 बेड बच्चों के आईसीयू और एचडीयू के एनआईसीयू के लिए हम बेड सुरक्षित रखें। और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में हम इतना कर लेंगे और वो पूरी तरह से हर इक्विपमेंट, हर जैसे वेंटिलेटर हुआ, बाईपैप हुआ, सीपैप मशीन हुई, मॉनिटर्स हैं, सिरिंज पंप हैं, इससे सुसज्जित हम लोग एक अस्पताल बना सकते हैं। डॉक्टर हेमंत जैन के मुताबिक पहली वेव में बच्चों में संक्रमण कम था, लेकिन दूसरी वेव में बच्चे भी ज्यादा संक्रमित हुए हैं। पिछले जो फर्स्ट वेव थी उसमें बच्चों में संक्रमण कम था और सिम्टोमेटिक बच्चे भी कम थे। इस सेकेंड वेव में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब एसिम्टोमेटिक बच्चे ज़्यादा हैं और कुछ बच्चे सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं। इनमें खास करके निमोनिया, डायरिया, वॉमिटिंग के केसेस हैं और इनमें से कुछ बच्चों को हमें भर्ती भी करना पड़ रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि बच्चे उतने क्रिटिकल नहीं हो रहे जितने कि एडल्ट हो रहे हैं, तो इसलिए बच्चों में मृत्यु रेट भी बहुत कम है एडल्ट से कंपैरिजन में। पर हाँ, बच्चे आ रहे हैं और भर्ती भी हो रहे हैं। कुछ नवजात भी 14, 15, 18 दिन के हैं जो कि सिम्टोमेटिक हो रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो ये एक पिछली वेव से एक ये डिफरेंस है, बट अच्छी चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बच्चे नहीं आते हैं। डॉक्टर जैन की माने तो बच्चे गंभीर होते तो स्टेरॉइड व अन्य दवा देना पड़ती है। हालांकि बच्चों में ब्लैक फंगस का केस नहीं देखा गया। देखिए, अगर बच्चे मॉडरेटली नहीं हो, मतलब अगर बच्चे गंभीर नहीं हो तो हम इनको स्टेरॉइड नहीं देते हैं। पर अगर बच्चे गंभीर होते हैं तो उसमें स्टेरॉइड, IVIG और इस तरह की दवाई हम लोग देते हैं। तो हाँ, देना पड़ता है। और एक जो कोविड में बच्चों में एक जो बीमारी है जो काफ़ी केसेस में देखने मिल रही है, उससे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन बोलते हैं, जिसमें हर तरह का ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन से लेके हार्ट में मायोकार्डाइटिस होती है, उसमें कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, उसमें वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं और पेरिकार्डियल इफ्यूजन जिसमें हार्ट के चारों ओर पानी भर जाता है। लंग्स में निमोनिया हो रहा है, लिवर इन्वॉल्व हो रहा है, किडनी इन्वॉल्व हो रही है, आंतें इन्वॉल्व हो रही हैं, खून निकल सकता है, खून की उल्टी हो सकती है
और शॉक में जा रहे हैं। इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं और इसमें हमें हर तरह की दवाइयाँ यूज़ करने में जो एडल्ट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे IVIG हुआ, स्टेरॉइड हुआ, हर चीज़। प्रभाव भी दिख रहे हैं जैसे ब्लैक फंगस या इस तरह? बच्चों में अभी तक हमने ब्लैक फंगस का एक भी केस नहीं देखा है, क्योंकि हम यूजुअली बच्चों में स्टेरॉइड देते नहीं हैं। बहुत कम केसेस हैं जिसमें कि MISC होता है, उसमें हम स्टेरॉइड देते हैं। तो अगर हम स्टेरॉइड को जुडिशियसली यूज़ करें, ज़रूरत है तभी यूज़ करें, डोज कम रखें, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलाएं, ऑक्सीजन हम मिनिमल यूज़ करें, एंटीबायोटिक का मिसयूज़ नहीं करें, तो हम इस जो म्यूकरमाइकोसिस है इससे हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चाचा नेहरू अस्पताल में तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।